सीतापुर की खबर के साथ, जहां सीएम अखिलेश की रैली इस जिले के कुल 9 विधानसभा सीटों पर करेंगे प्रचार। 6 रैलियों को करेंगे संबोधित। सीतापुर में अखिलेश की रैली के बाद हंगामा, एक शख्स ने मंच के पास जाकर की नारेबाजी, पुलिस ने युवक को पकड़ लिया। सीतापुर में अखिलेश के भाषण के बाद टूटा मंच, हादसे में करीब आधा दर्जन कार्यकर्ता जख्मी, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान, कहा अखिलेश ही दोबारा सीएम बनेंगे, कल से करूंगा एसपी गठबंधन के लिए प्रचार। शिवपाल की नाराजगी पर बोले, कौन है नाराज? आप समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का प्रचार करेंगे? जब गठबंधन है तो प्रचार तो करनी है। यूपी के फर्रुखाबाद और आगरा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली, एसपी कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी पर बोला हमला, कहा पिछले 5 साल में यूपी में कानून व्यवस्था रही है लाचार। अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की हिम्मत अभी तक भी नहीं जुटा पा रही है, और वहीं दूसरी तरफ सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है। यूपी के शामली में राहुल गांधी की रैली, केंद्र पर जमकर बरसे राहुल, कहा केंद्र की गलत नीतियों के चलते आत्महत्या कर रहे हैं किसान, सिर्फ अमीरों की मदद में जुटी है सरकार। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के कासगंज, फिरोजाबाद, मथुरा और बुलंदशहर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने जारी किया मैनिफेस्टो, खुशहाल यूपी हमारा संकल्प का नारा, महिलाओं को 33% आरक्षण और युवाओं को रोजगार का वादा, 10 लाख की आबादी वाले शहरों में मेट्रो चलाने का भी वादा किया। यूपी में एसपी कांग्रेस गठबंधन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ली चुटकी, कहा यूपी में तो गठबंधन है, महागठबंधन तो बिहार में हुआ। यूपी में अधिकारियों की शिकायत को लेकर निर्वाचन आयोग पहुंचा बीजेपी डेलीगेशन, 24 जिलों के अधिकारियों पर एसपी कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप, निर्वाचन आयोग से शिकायत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और केरल के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया, गांधी प्रतिमा के पास काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, दिवंगत सांसद ई अहमद की मौत के मामले में धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन, संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने किया धरना प्रदर्शन, नोटबंदी और मौजूदा बजट सत्र का विरोध कर रहे हैं। यूपी चुनावों से पहले एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा जोरों पर, बीजेपी नेता विनय कटियार का बयान, राम मंदिर तो बनकर ही रहेगा, पार्टी के एजेंडा में राम मंदिर का निर्माण। वो राम मंदिर का जो मामला है बड़ा जोर शोर से हम उठाएंगे, और उठाएंगे नहीं, हम इस समस्या का समाधान करेंगे, हल करेंगे, चाहे और कानून की दृष्टि से करेंगे, कानूनी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फिर और आगे भी कदम उठाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा ना, जो परिस्थिति होगी उस हिसाब से काम करेंगे। कटियार के राम राज पर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का बयान, कहा राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। कैराना पलायन मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार को आदेश, रजिस्टर्ड मतदाताओं के वोटिंग के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने पनीर सेल्वम का इस्तीफा किया मंजूर, अगले आदेश तक पनीर सेल्वम को पद पर बने रहने का आदेश, 8 फरवरी को सीएम पद की शपथ ले सकती हैं शशिकला। कर्नाटक विधानसभा में 5 दिन का संयुक्त सत्र आज से शुरू, कमला खेल के आयोजन पर विधानसभा में पेश हो सकता है बिल। फिरोजाबाद में नुक्कड़ सभा कर रहे हैं एसपी प्रत्याशी के बेटे और जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी पर हमला। कर्नाटक के मैसूर में स्थानीय विधायक के खिलाफ लोगों का गुस्सा, नाराज लोगों ने कार्यक्रम में विधायक को घुसने नहीं दिया, विधायक पर जनता के लिए कोई काम नहीं करने का आरोप। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नजदीक आने के साथ ही राजनीति गरमाई, सभी पार्टियों के नेताओं में प्रत्याशी बनने की होड़, प्रचार पोस्टर और होर्डिंग से भरी गलियां और सड़कें। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, आधे बने 107 पिस्टल जब्त, हथियारों के साथ 107 बैरल और कार भी जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के नेहरू प्लेस में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी अपराधी अकबर गिरफ्तार, दूसरा साथी भागने में कामयाब।
पुलिस और बदमाशों के बीच 13 राउंड की हुई फायरिंग। बदमाशों की ओर से फायरिंग में 2 गोली पुलिस वालों को भी लगी। गनीमत रही कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने से दोनों की जान बची। गोरखपुर में एसएसपी आवास के पास छात्र नेता की गोली मारकर हत्या। बीती रात करीब 10 बजे बाइक सवार 4 बदमाशों ने गोली मार दी। गुजरात के वडोदरा में देर रात एक यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच खूनी संघर्ष। झड़प में करीब 20 छात्र घायल हुए। यूनिवर्सिटी कैंप में पुलिस बल की तैनाती। उत्तराखंड के रुड़की में अस्पताल कर्मचारी की दरिंदगी। आईसीयू में भर्ती 3 दिन के मासूम के रोने पर पैर तोड़ दिया। कर्मचारी की हैवानियत अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुंबई के मानखुर्द में बीएमसी की लापरवाही ने ले ली 2 मासूमों की जान। बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। एटा में एक बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया थाने में पीट कर हत्या का आरोप। पुलिस ने इनकार किया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में ट्रैक्टर से टकराई पिकअप वैन। हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। टक्कर के बाद पिकअप वैन के परखच्चे उड़ गए। उत्तराखंड के चंपावत में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटर में मारी टक्कर। हादसे में स्कूटर सवार एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुरादाबाद में बाइक और स्कूटी की टक्कर के बाद सड़क पर संग्राम। बाइक सवार युवकों ने स्कूटी सवार लोगों को पीटा। हंगामे के चलते काफी देर तक सड़क पर अफरा तफरी का माहौल रहा। मेरठ के चौधरी चरण सिंह पार्क में एक महिला ने पति को पीटा। प्रेमिका के संग रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद धुनाई की। हाथापाई में महिला भी घायल हो गई। पटना में इंटर स्तरीय परीक्षा के दौरान छात्रों का हंगामा। कर्मचारी चयन आयोग पर पेपर लीक करने का आरोप। गुस्साए छात्रों ने दफ्तर में तोड़फोड़ की। अधिकारियों से की बदसलूकी। नोएडा में 37 अरब के घोटाले को लेकर यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तार अनुभव मित्तल के ससुराल में छापेमारी। कानपुर में घर को एसटीएफ ने किया सील। नोएडा में 37 अरब की ठगी को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन। अनुभव मित्तल के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। पुलिस पर लगाया मित्तल को फंसाने का आरोप। एसटीएफ ने कंपनी के चेयरमैन अभिनव मित्तल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में इंटरनेशनल ठग गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी महिला की शिकायत पर पुलिस ने अफगान नागरिक को पकड़ा। आरोपी के पास लग्जरी कार भी जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर सामने आई बड़ी लापरवाही। लाल किला के पास विस्फोटक से भरा संदिग्ध बॉक्स बरामद किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस और जांच एजेंसियां। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर कर्नल निजामुद्दीन का निधन हो गया है। 116 साल की उम्र में मुबारकपुर के ढकवा गांव में ली है अंतिम सांस। महाराष्ट्र के ठाणे में शिक्षा को लेकर अनोखी पहल। बुजुर्ग महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है एक स्कूल। कई महिलाएं पहुंचती हैं पढ़ाई के लिए। विशाखापट्टनम में फ्लावर शो का आयोजन। रंग बिरंगे फूलों को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राजधानी दिल्ली में देश का पहला बेसबॉल स्टेडियम बनकर तैयार। स्टेडियम खुलने के बाद ग्राउंड में पहुंचे कई खिलाड़ी। कोलकाता में ब्लाइंड कार रैली का आयोजन। सैकड़ों की तादाद में जुटे दिव्यांग। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से लोग परेशान। नेशनल हाईवे बंद। श्रीनगर और घाटी के अन्य इलाकों में जाने के लिए अलायंस कंपनियों ने किराया बढ़ाया। सैलानी भी परेशान। मुंबई के हेयर केयर संस्था रिचफील का आविष्कार। गंजेपन का शिकार लोगों के लिए कारगर फॉर्मूले की खोज। रिचफील के प्रोडक्ट इनागेन के इस्तेमाल से बाल गिरने की समस्या होगी दूर। इनागेन के इस्तेमाल से बालों के पतले होने की शिकायत भी खत्म होती है। मटर और तुलसी के शक्तिशाली गुणों से युक्त है इनागेन का फॉर्मूला। पूर्वी चीन के एक मसाज पार्लर में लगी भीषण आग। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा बताए जाने पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक इंटरव्यू के दौरान कहा, अमेरिका भी मासूम नहीं, यहाँ भी है बहुत से हत्यारे। बोले, रूस के राष्ट्रपति का करता हूं सम्मान। स्कीइंग में वर्ल्ड चैंपियन लिंडसे वॉन की अल्पाइन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयारी पूरी। चोट के बाद एक बार फिर से वापसी करेंगी लिंडसे वॉन। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर आए हिमस्खलन में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। राहत का काम जारी है। 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई ऋतिक रोशन और यामी गौतम स्टारर फिल्म काबिल 25 जनवरी को रिलीज हुई थी। फिल्म अक्षय कुमार, मनोज वाजपेयी और तापसी पन्नू स्टारर फिल्म शबाना का दूसरा पोस्टर हुआ रिलीज। 31 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी शबाना।
फिल्म जग्गा जासूस के सेट पर अभिनेत्री कटरीना कैफ ने डायरेक्टर अनुराग बासु के बाल काटे। अनुराग बासु ने ट्वीट पर शेयर की तस्वीर। सोनाक्षी सिन्हा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म इत्तेफाक की शूटिंग हुई शुरू। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सोशल साइट पर पहले दिन की शूटिंग की तस्वीरें शेयर की। श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी नई फिल्म हसीना का पहला पोस्टर। 14 जुलाई को रिलीज होने वाली है फिल्म। रिलीज हुआ अनुष्का शर्मा की फिल्म फिल्लौरी का ट्रेलर। 24 मार्च को यह फिल्म रिलीज होगी।